आप सभी सम्मानियों को सादर प्रणाम। आज छठी पूजा के पर्व पर आप सभी सम्मानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बताना चाहेंगे कि सूर्य भगवान को जल अर्घ्य क्यों दिया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पांचों तत्व एक साथ जुड़कर हमारे शरीर में पाए जाने वाले चक्रों को कैसे एक्टिव करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जब हम सुबह नहा करके सूर्य भगवान को लोटे में पानी लेकर के सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के इस तरह से अपने सर की ऊंचाई से ऐसे जल गिराते हैं नीचे, तो जल पंच तत्वों में से जल तत्व है, एक तत्व ये है जल। जब जल को गिराते हैं तो जल आकाश से होते हुए, वायु से होते हुए, आकाश वायु से होते हुए जमीन पर जाकर के गिरता है। देखिए कितने तत्व हो गए, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये चार तत्व हो गए। पांचवा है अग्नि। जब हम सूर्य की तरफ जल गिराते हैं, अर्घ देते हैं, तो सूर्य अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य की किरणें उस पूरे जल पर पड़ती हैं और जल जमीन तक जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी चक्र हैं वो सब ऊर्जावान होते हैं, एक्टिव होकर के हमारे शरीर को निरोग रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी तो पंच तत्व से बना हुआ है। अब आप देखिए कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पंच तत्व से बना शरीर और भगवान सूर्य का ये आशीर्वाद हमारे शरीर को मिलता है, हमको मिलता है, हम सबको मिलता है, और हम स्वस्थ और निरोग रखते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, शरीर रोग रहित रहता है। इसलिए हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं। शरीर के अंदर ये सामने ही पूरे चक्र पाए जाते हैं। अभी आपको फिगर के माध्यम से ये दिखाते हैं कि ये चक्र हैं। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना कितना महत्वपूर्ण है, जल देना कितना महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार।